जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ एग्ज़ाम, उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 के सिक्के का वज़न कितना होता है। ये वज़न होता है 8.54 ग्राम होता है। तो नोट और सिक्कों से क्वेश्चन बन रहे हैं कब जारी हुई है और ये कितना वज़न है, तो आप लोग इसको देख कर जाइएगा। ठीक, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अतिरिक्त तथ्य, वित्त मंत्रालय के अनुसार 20 के सिक्के का वज़न 8.54 ग्राम तय किया गया है। यह सिक्का 12 कोनों वाला है और इसका व्यास 27 मीटर है। इसमें 2 धातुएं इस्तेमाल होती हैं, बाहरी रिंग निकल सिल्वर की और अंदर का हिस्सा निकल ब्रास का। 20 रुपये का नोट पहली बार 1972 में जारी हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 20 रुपये का नोट कब जारी हुआ था, तो 1972 में। इसको भी याद रखें क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में दोबारा द्वितीय चरण में शुरू किया गया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू किया गया था। ठीक है, अतिरिक्त तथ्य के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार 1930 में दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। ये 1931 में इरविन समझौता हुआ था, तो जब ही स्थगित कर दिया गया था। और देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद आज इसे रोक दिया गया था। इसका दूसरा चरण जनवरी 1932 तब शुरू किया गया था, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटे थे। यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया और 1934 में आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटाने पर साधारण लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष यानी नेट और इनडायरेक्ट टैक्स घटाने पर यह प्राप्त होता है घरेलू उत्पाद। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। साधारण लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसका सूत्र होता है। यह आर्थिक गतिविधियों के मूल्य में से सरकार को प्राप्त राजस्व को कम करता है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कच्चे माल से लेकर उत्पाद की अंतिम बिक्री तक वस्तुओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं व्यापार रसद यानी ट्रेड लॉजिस्टिक्स कहते हैं इसे। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें परिवहन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री ये मैनेजमेंट शामिल होता है, ताकि सामान सही समय पर सही जगह पहुंच सके। इसका प्रक्रिया प्रवाह कच्चे माल, फिर उत्पाद, फिर वितरण, फिर व्यापार रसद और अंत में अंतिम बिक्री होता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था और उसका राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक सेनापति था और उसका राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अतिरिक्त जानकारी और इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। यह युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और बलोचिस्तान दिए और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ किया था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। ठीक, और आगे देख लेते हैं। 6वां नंबर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 61 है। ठीक,
तो अनुच्छेद 61 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रदान करता है। यह प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन में शुरू की गई जा सकती है और इसके लिए ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो उत्तराखंड में हरिद्वार में जो है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और वो हरिद्वार में यह मेला हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे लगता है। यह 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ के रूप में आयोजित होता है। हरिद्वार में अगला अर्ध कुंभ मेला 2027 में प्रस्तावित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शालीमार गार्डन लाहौर का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां एक मुगल सम्राट जिसने 1631 से 41 ईस्वी में लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण करवाया था। यदि श्रीनगर में शालीमार बाग की बात की जाए तो उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की खेती के लिए रासायनिक कीटनाशकों और कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है और केवल कार्बनिक खाद जैसे कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है? तो आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा जैविक खेती के लिए, जो जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रीन मैन्योर कंपोस्ट और बायो फार्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। कीटों को मारने के लिए केमिकल की जगह नीम का तेल या नेचुरल दुश्मन का सहारा लिया जाता है। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज कहाँ पर होती है? तो ये क्रीज पर होती है। ठीक है, तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के नियमों के अनुसार पॉपिंग क्रीज वह लाइन होती है जो बैटिंग और बॉलिंग के वक्त खिलाड़ी की सीमा तय करती है। इसका इस्तेमाल बैट्समैन के सेफ जोन में बॉलर की फुट फॉल्ट नोट बॉल को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि महामस्तकाभिषेक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह उत्सव श्रवणबेलगोला कर्नाटक में आयोजित होता है जो 12 वर्षों में होता है। यहाँ गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है। श्रवणबेलगोला वह स्थान है जहाँ जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी समाधि ली थी। यह जैन धर्म के लिए एक पवित्र जगह मानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेती है? तो 16 बार जो है 15 से 16 बार चक्कर लगा लेती है। ठीक, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का एक क्वेश्चन है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स नेचर एंड यूनिवर्स। तो इसका होगा पैंथीस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है यह एक वो ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो मानता है कि ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है, यानी ईश्वर कण कण प्राकृतिक विश्व में विद्यमान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। द मैनेजमेंट हायर्ड द रिसोर्ट डैश दिया हुआ है स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल द क्राउड। देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें भरा जाएगा टू भरा जाएगा जो फिल इन द ब्लैंक में है। ठीक, अगला है ये भी फिल इन द ब्लैंक है। ही अपोलाइज्ड डैश हिज मिस्टेक, फिर डैश दिया हुआ है द मैनेजर। तो इस पर क्या आएगा? इस पर आएगा फॉर हिज मिस्टेक एंड टू द मैनेजर। ठीक,
आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इंग्लिश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स डज नॉट वियर हेलमेट ऑन देयर हेड फॉर प्रोटेक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सर पर हेलमेट नहीं पहनता है? तो इसका हो जाएगा बॉलर नहीं पहनता है। ठीक, ये क्या क्वेश्चन था ये। तो क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग से ये बचने के लिए बैट्समैन और बेसबॉल कैचर को हेलमेट पहनना जरूरी होता है। हॉकी के गोलकीपर भी हेलमेट पहनते हैं, लेकिन क्रिकेट में बॉलर बैटिंग या फील्डर पोजीशन जैसे शॉर्ट लेग की तरह हेलमेट नहीं पहनता, क्योंकि उसे भागकर बॉल फेंकना होता है और हेलमेट थोड़ा भारी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है? तो बायां अलिंद में सबसे पहले प्रवेश करता है, यानी लेफ्ट एंट्रियल में। ठीक, आगे है, इसके बारे में और देख लेते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े में पल्मोनरी वेंस के जरिए निकलता है और दिल के लेफ्ट एंट्रियल में प्रवेश करता है। इसके बाद यह रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, जहां से ये पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। दिल का लेफ्ट साइड हमेशा शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हैंडल करता है और राइट साइड हमेशा अशुद्ध और डीऑक्सीजनेट रक्त को हैंडल करता है। ठीक, और आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस गुण के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। मेंडलीव के नियमित के अनुसार तत्वों के गुण उनके एटॉमिक मास के आवधिक कार्य होते हैं। आज हम जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वह हेनरी मोज़ले ने बनाई थी और उसमें तत्व को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। मेंडलीव की खासियत यह थी कि उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों के लिए जगह छोड़ दी थी जो उस वक्त तक खोजे नहीं गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पीतल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु या मिश्र धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। तो पीतल यानी ब्रॉन्ज के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जाने वाली ये दूसरी सबसे आम मिश्र धातु वो ब्रोंज। हालांकि औद्योगिकीकरण परिदृश्य में एल्युमिनियम का व्यापार रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हल्का होता है और इसमें साक्ष्य प्रतिरोधी विशेषताएं होती। वीडियो में दिए गए विकल्प में एल्युमिनियम सही होगा उत्तर था। ठीक, जो उसमें दिया था आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है कि चूज द अपोजिट दैट रिप्रेजेंट द होमोफोन्स ऑफ डियर। डियर को जो है होमोफोन्स बताना था। ठीक, तो डियर का होमोफोन्स हो जाएगा डियर, ये मीनिंग हो जाएगा DEAR हो जाएगा इस पे, जिसका मतलब होता है प्रिय। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीपीय समूह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में अरेबियन सी में स्थित है। ठीक, लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कावरत्ती। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। यह भारत की एकमात्र मूंगा द्वीप कोरल आइसलैंड समूह है। यहाँ मुख्य रूप से मलयालम बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर यहाँ महल भाषा बोली जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड।
डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का जो है एंटोनिम्स बताना था। तो डिप्रेस्ड का एंटोनिम होता है चीयरफुल होता है, जिसका मतलब होता है हंसमुख या प्रसन्न होता है। ठीक, अतिरिक्त तथ्य इसके बारे में देखते हैं। डिप्रेस्ड का मतलब उदास, दुखी या निराश होता है। चीयरफुल इसका सटीक विलोम है। ग्लूमी, मेलैंकली और डाउन कॉस्ट जैसे डिप्रेस्ड के समानार्थी शब्द होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जुबिलेंट है, जुबिलेंट का जो है करेक्ट स्पेल्ड मीनिंग चुनना था। तो जुबिलेंट की मीनिंग देख लीजिए आप लोग, JUBILANT हो जाएगी इसकी मीनिंग। ठीक, आगे देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग चुनना था करेक्ट, जो कि ये मीनिंग होता है IMPLEMENTATION होती है इसकी मीनिंग। ठीक, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी MTS के जो सॉल्व करवा रहे हैं सभी शिफ्ट का सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।